द्वितीय विभक्ति यहाँ तक हो चुका था। अब तृतीय विभक्ति में हमारे सम्मुख स्थिति आती है टाभ्याम भिस। टाभ्याम भिस, इसके प्रत्यय तृतीय विभक्ति के हैं। तो हमारे पास स्थिति आई मुनि धन टा, ठीक है, मुनि धन टा स्थिति आई, या फिर भानुधन टा, तृतीया का एक वचन टाभ्याम भिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास सूत्र लगेगा 167 नंबर का सूत्र लगेगा। 167 नंबर का सूत्र क्या कहता है, अस्त्रियाम टाना, अस्त्रियाम टाना। सूत्र कह रहा है अस्त्रियाम टाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टा के स्थान पे ना हो जाता है। टा के स्थान पे ना हो जाता है। कब हो जाता है, तो टा के स्थान पे ना होता है जब अस्त्रियाम, पहली चीज तो जो आपका शब्द है वह स्त्रीलिंग ना हो। अस्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग शब्द ना हो, ठीक है, अर्थात पुल्लिंग या फिर नपुंसक लिंग शब्द हो। अस्त्रियाम स्त्रीलिंग शब्द ना हो। और दूसरा क्या कह रहे हैं, स्त्रीलिंग से भिन्न अग्नि संज्ञक से परे टा के स्थान पर ना होता है। तो स्त्रीलिंग ना हो और अग्नि संज्ञक हो। तो अग्नि संज्ञक कौन से होते हैं, इकारांत और उकारांत। इकारांत और उकारांत ये दो अग्नि संज्ञक होते हैं। इकारांत और उकारांत ये दो अग्नि संज्ञक होते हैं। तो इनके अंत में यदि टा विभक्ति लगती है तो टा के स्थान पे ना हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मुनि और भानु शब्द हैं, ये दोनों शब्द अग्नि संज्ञक भी हैं और पुल्लिंग है, अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा अस्त्रियाम टाना। तो 167 सूत्र से क्या हो गया, मुनि धन टा, तो टा के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ पे ना हो गया। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मुनि ना। यहाँ पे भी क्या हो गया, भानुधन टा, टा के स्थान पे हो गया ना, तो ये हो जाएगा भानुना। तो यहाँ पे तृतीया का एक वचन क्या हो गया, मुनिना भानुना, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। बस टा के स्थान पे ना करना है। कब करना है, अग्नि संज्ञक हो और स्त्रीलिंग ना हो, उस केस में अस्त्रियाम टाना, ठीक है। इस सूत्र में किसी को कोई समस्या, आगे चलते हैं। टा के बाद क्या था, भ्याम। भ्याम में कुछ नहीं होना है, मुनि धन भ्याम, तो मुनिभ्याम ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। भानु धन भ्याम, भानुभ्याम, ये भी ऐसा ही रहेगा, भ्याम जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ इनमें, ठीक है। टा के बाद भ्याम था द्विवचन में, टा भ्याम भिस, तो भ्याम इसमें एज इट इज जुड़ जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मुनि धन भ्याम मुनिभ्याम, भानु धन भ्याम भानुभ्याम। तो तृतीया का द्विवचन क्या हो गया, मुनिभ्याम भानुभ्याम। फिर क्या था, भिस, तो हमारी स्थिति आई मुनिधन भिस, मुनिधन भिस या फिर भानुधन भिस। तो ये स्थिति है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, तो ये हो गया मुनि भिस, मुनि भिस, मुनि भिस। और अब यहाँ कौन सा सूत्र लग जाएगा, 130 नंबर का सूत्र, रेफ सोर विसर्जनीय। अंत का जो सकार या रकार होता है उसके स्थान पे विसर्ग होता है। तो यहाँ सकार है अंत में, तो इसके स्थान पे विसर्ग हो गया, तो हो जाएगा मुनि भी, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया भानुभिस, भानुभिस। तो यहाँ पे भी 130 नंबर का सूत्र लगा, तो ये हो गया रेफ सोर विसर्जनीय सूत्र से अंत के सकार को विसर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भानु भी।
तो हमारे तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, भानुना भानुभ्याम भानुभिः। ठीक है, तो 167 नंबर का सूत्र लगा तृतीया एक वचन में और 130 नंबर का सूत्र लगा तृतीया बहुवचन में। इस पूरे तृतीया विभक्ति के तीनों रूपों में यदि किसी को कोई समस्या है तो कृपया बताएं। बहुत ही सिंपल हुआ ये, बस टा के स्थान पे ना किया है। और ये सकार वाला तो हमने देखा ही है, भिस में जो सकार है अंत में, उस सकार के स्थान पे विसर्ग हो गया है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद चतुर्थी विभक्ति आती है गे भ्याम भ्यस। गे भ्याम भ्यस, तो चतुर्थी विभक्ति में हमारे पास क्या स्थिति बन रही है? चतुर्थी विभक्ति में स्थिति बन रही है मुनि धन गे या भानु धन गे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूत्र लगा 168 168 सूत्र लगा। 168 सूत्र क्या कह रहा है? गे क्या कह रहा है कि गे परे होने पर अग्नि संज्ञक इकार के स्थान पे एकार होगा और उकार के स्थान पे ओकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मुनिधन गे है, तो ये क्या हो जाएगा? एकार के स्थान पे एकार, तो मुने हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? भानु में उकार के स्थान पे ओकार, तो ये भानु हो गया। तो मुने धन गे, भानु धन गे। ठीक है, अब इसका लोप होगा अनुबंध का, तो अनुबंध का लोप होने से क्या हो गया? ये मुने धन ए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? भानु धन ए। अब सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे सूत्र लगेगा ए ऐ। ए के परे कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ। तो ये क्या हो जाएगा? मुनय धन ए, है ना? ए के स्थान पे ऐ हो गया तो मुनय हो गया, और फिर ये हो जाएगा मुनिये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए धन ए था, तो ए धन ए था तो दो ए थे, तो जो पहले वाला ए है उसके स्थान पे होगा ऐ। मुने में जो ए था उसके स्थान पे हो गया ऐ, तो ये हो गया मुनय। और बाद में जो गे का ए था तो वो ए जुड़ा तो मुनिये। तो चतुर्थी का एक वचन क्या हो गया? मुनिये। और यहाँ पे क्या सूत्र लग जाएगा? भानु धन ए में ओ अव सूत्र लग जाएगा। वापस रिपीट करें क्या? वापस से रिपीट करें, ये ऊपर का मुने समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मुने? हाँ, शुरू में एकदम अपने मुने के साथ गे भी लग रहा है। मुनि था ना? वैसे मुनि था। 168 सूत्र पढ़िए, उसमें क्या लिखा है हिंदी में? हाँ, ई का ए, उ का ओ, यानी अग्नि संज्ञक बात में है। तो पूरा पढ़ो, देखो शॉर्ट में मत पढ़ो आप, पूरा हिंदी में क्या लिखा है पूरा पढ़िए। 168 नंबर सूत्र की हिंदी क्या है? अग्नि संज्ञक परे हो तो अग्नि संज्ञक परे हो तो ई का ए। ऐसा नहीं लिखा होगा। आप कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरी पुस्तक नहीं, मैंने आपका अभी लिखा, मैंने खोली नहीं है भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके यहाँ? हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं? हैं? क्या हुआ? हाँ, बिना बैग के जाते हैं कि बैग लेके जाते हैं? हाँ। पुस्तक सामने खोल के रखिए, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि पुस्तक का या तो प्रिंट आउट रखिए या पुस्तक सामने खोल के रखिए। ठीक है, तो पुस्तक में लिखा हुआ है गे परे होने पे, गे परे होने पर अग्नि संज्ञक। अग्नि संज्ञक क्या था? ई था, है ना? मुनि, ये अग्नि संज्ञक है। और गे परे,
तो क्या कह रहे हैं, गे परे होने पे अग्नि संज्ञक के एकार के स्थान पे एकार होगा। तो किसके एकार के स्थान पे, मुनि के एकार के स्थान पे एकार होगा। तो मुनि के एकार पे एकार हो गया, तो मुनि की जगह क्या हो गया, मुने हो गया। और ओकार के स्थान पे ओकार होगा, तो भानु का जो ऊ है ना, उसके स्थान पे क्या हो गया, ओ, तो भानु हो गया। अब गे वैसे ही का वैसे ही है। अब हमने क्या किया, अनुबंध लोप किया, तो अनुबंध लोप किया तो क्या बचा, ए। ठीक है, अब आप सूत्र लगा तो ए आए ओ आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भानव, भानव धन ए, तो ये क्या हो जाएगा, भानवे। ठीक है, तो मुनिये भानवे, ये क्या हो गया, चतुर्थी के एक वचन। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। ठीक है, अब द्विवचन कैसा होगा, तो द्विवचन में क्या है, गे भ्याम भ्यस, तो भ्याम जैसा प्रथमा के तृतीया के द्विवचन में हुआ था वैसे यहाँ हो जाएगा। तो मुनि धन भ्याम मुनिभ्याम एज इट इज रहेगा, जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार भानु धन भ्याम भानुभ्याम, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, अब बहुवचन में क्या है, भ्यस, तो मुनि धन भ्यस, तो ये हो गया मुनिभ्यस, है ना। भानु धन भ्यस, तो ये हो गया भानुभ्यस। ठीक है, बहुवचन में भ्यस जुड़ गया, तो भानुभ्यस मुनिभ्यस ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 130 नंबर का सूत्र लगेगा, रेफ सोर विसर्जनीय। रेफ सोर विसर्जनीय सूत्र क्या कह रहा है कि अंत में सकार हो अथवा रकार हो, तो आपका सकार या रकार के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। तो बस ये क्या हो जाएगा, अंत में सकार है तो मुनिभ्यः, और ये क्या हो जाएगा, भानुभ्यः। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्या हो गई, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का, 168 नंबर सूत्र पहले लगा, तो उसमें क्या हो गया कि अग्नि संज्ञक के परे अगर गे होगा तो उसके इकार का ए और उकार का ओ होगा। तो यहाँ पे मुनि के ई का ए हो गया तो ये मुने हो गया, भानु के ऊ का ओ हो गया तो ये भानु हो गया। तो मुने धन ए भानो धन ए, गे से ए आया, उसके अनुबंध का लोप हुआ, तो फिर ए आय सूत्र लगा तो मुनय धन ए मुनिये, और ओ अव सूत्र लग के भानव धन ए भानवे। गे के बाद भ्याम था तो मुनिभ्याम भानुभ्याम एज इट इज रहा। फिर भ्यस था तो मुनि धन भ्यस भानु धन भ्यस। फिर 130 नंबर का सूत्र लगा, रेफ सोर विसर्जनीय। रेफ सोर विसर्जनीय सूत्र कहता है कि अंत में अगर सकार हो अथवा रकार हो तो सा या रा के स्थान पे विसर्ग होता है। तो यहाँ पे अंत में सकार था तो मुनिभ्यस मुनिभ्यः हो जाएगा, और भानुभ्यस के स्थान पे भानुभ्यः हो जाएगा। तो ऐसे आपकी चतुर्थी विभक्ति पूर्ण हो गई, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः। कोई प्रश्न किसी का? नहीं। ठीक है, अब चतुर्थी विभक्ति के बाद देखो पंचमी विभक्ति में भी आपका क्या हो जाएगा, भ्याम भ्यस तो है ना। पंचमी विभक्ति क्या है, पंचमी विभक्ति में आया आपका मुनि धन गसी, है ना। गसी भ्याम भ्यस, मुनि धन गसी भानु धन गसी। ठीक है, तो आपका सूत्र लगा 169 सूत्र क्या कह रहा है, घसी घिसोर लोपश्च। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट लीजिए। किसी का म्यूट नहीं है, किसका म्यूट नहीं है भैया, सबका म्यूट है। घसी भ्याम भ्यस, तो यहाँ पे घसी घसोर लोपश्च ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, घसी और गस के परे होने पर, अर्थात गसी हो या फिर गस हो,
तो देखो ये सूत्र दोनों में लग रहा है। आप पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक साथ कर लो, एक वचन। षष्ठी में क्या होता है? षष्ठी में गस होता है, तो यहाँ पे मुनि धन गस हो, ठीक है, मुनिधन गस हो या भानुधन गस हो। तो षष्ठी का एक वचन हो अथवा पंचमी का एक वचन हो, ठीक है। पंचमी के एक वचन में गस ही है और षष्ठी के एक वचन में गस है। तो पंचमी का एक वचन हो अथवा षष्ठी का एक वचन हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र है, गसी गसोर लोपश्च। तो अग्नि संज्ञक के परे, अग्नि संज्ञक अर्थात इकारांत या उकारांत हो तो उसके परे यदि गसी या गस आता है तो क्या कह रहे हैं? इकार के स्थान पे एकार हो जाता है और उकार के स्थान पे ओकार हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है? गसी और गस के आकार का लोप होता है, तो आकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्या होगा, मुनिधन गसी है तो इकार का ए करना है, तो इकार का ए करना है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मुने, इकार का ए हो गया। और क्या कह रहे हैं? गसी के स्थान पे क्या बचता है? अस बचता है अनुबंध लोप करने पे। और फिर वो क्या करे? आकार का लोप होगा। तो दो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। 169 सूत्र, जैसे 168 सूत्र क्या कर रहा था? पहले वाले में केवल इकार का ए कर रहा था। यहाँ पे 169 सूत्र ये कह रहा है कि गसी या गस परे होगा, तो गसी या गस का शेष क्या बचता है? अस बचता है। तो अस शेष बचा है तो अस के आकार का लोप होगा और क्या होगा? इकार का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए, तो मुने धन आकार का लोप हो गया, क्या बचा? सा अकेला, तो ये हो जाएगा मुनेस। मुनेस बचा। अब मुनेस में क्या हो जाएगा? रेफ सोर विसर्जनी 130 नंबर का सूत्र लगेगा। अंत में सकार या रकार हो तो उसका विसर्ग होता है, तो ये हो जाएगा मुनेह। एक बार फिर से देख लो, मुनिधन गस गसी, मुनिधन गसी करो या मुनिधन गस करो, ठीक है। मुनिधन गसी लिखें या मुनिधन गस करें, षष्ठी लें या पंचमी लें, तो गस का भी क्या बचता है? अस बचता है। यहाँ पे भी अस बचा। तो ये क्या कह रहा है 169 सूत्र कि गसी या गस परे हो तो मुनि के इकार का एकार हो जाएगा, है ना। अग्नि संज्ञक के इकार का एकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुने। और क्या कह रहे हैं? आकार का लोप हो जाएगा। 169 सूत्र दोनों चीज़ें कह रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मुनेस, ठीक है। और 130 नंबर सूत्र लग के रेफ सोर विसर्जनी, तो ये हो जाएगा मुनेह। तो आपका पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन दोनों क्या हो गए? मुनेह, ठीक है। क्लियर है? पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में आपका आ जाएगा मुनेह। कोई प्रश्न किसी का? भैया जी, हाँ। गसी गसूर लोपस्त सूत्र क्या कह रहा है कि अस का तो अस के आ का लोप हो जाएगा और ई और ई का ए होगा और ऊ का ओ होगा। हाँ। तो भैया सूत्र से समझ में नहीं आ रहा, गसी गसूर लोपश्च, इसमें जैसे गेम में तो समझ में आ रहा था कि ए का मतलब ई का ए होगा और ऊ का ओ होगा। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा। भैया जी, गसी गसूरा लोपश्च के दो अर्थ आ गए। एक तो गसी के आ का लोप हो जाएगा,
ये तो समझ में आ रहा आकार लोपश्च मतलब में, पर मतलब सूत्र से नहीं समझ में आ रहा है कि ई का ए होगा और ऊ का ओ चा होगा। लिखा है ना आखिरी में, तो चा क्या कह रहा है कि आपने पहले कहा इकार का ए, 168 में आप कह रहे हो इकार का ए और उकार का ओ होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, चा कह के कह रहे हैं और गसी गस आने पे आ का लोप होगा। तो और क्या, आपने किसी से कहा कि टमाटर ले आओ और मिर्ची ले आओ, फिर उसके बाद उससे कहा और नींबू भी ले आना। तो अब वो नींबू अकेला लेके आएगा कि तीनों चीजें लेके आएगा? तीनों चीजें। तो आपने आखिरी में तो नींबू अकेला बोला है, लेकिन आपने क्या कहा और नींबू भी ले आना। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, चा लिखा है ना 169 सूत्र के आखिरी में। चा का मतलब है कि पुराना वाला तो करना ही है। अच्छा, और क्या करना है? 168। चा किस लिए लिखा कि 168 को लेके चलना है, है ना। तो 168 में जो क्रिया कही है वो तो होनी ही है, साथ ही में क्या होना है, आ का लोप भी होना है। ठीक है जी भैया। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? अब इसी प्रकार देखो भानु में करेंगे तो भानुधन गसी, ठीक है, भानुधन गसी और भानुधन गस, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। तो इन दोनों का क्या बचा, अस शेष रहा, ठीक। और अस में क्या हो जाएगा, आ का लोप। किस सूत्र से, 169 सूत्र से। और ओकार के स्थान पे क्या होना है, ओकार। तो ये भानो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भानोस, दोनों जगह भानोस, भानोस बचा। तो अब क्या हो जाएगा, रेफ सोर विसर्जनी 130 नंबर का सूत्र। इससे क्या होगा, अंत के सकार को विसर्ग, तो भानो हो। तो चाहे पंचमी का एक वचन हो चाहे षष्ठी का एक वचन हो, उत्तर आएगा भानो हो। ठीक है, तो पंचमी षष्ठी के एक वचन में मुनि में आ गया मुने है और भानु में आ गया भानो हो। कोई प्रश्न किसी का? अब इसके बाद पंचमी का जो द्विवचन और बहुवचन है तो वो तो क्या है, भ्याम भ्यास है, जैसा चतुर्थी में हुआ है मुनिभ्याम और मुनिभ्यः, वैसे ही यहाँ हो जाएगा भानुभ्याम भानुभ्यः मुनिभ्याम मुनिभ्यः। जैसा चतुर्थी का द्विवचन और बहुवचन हुआ है वैसे ही पंचमी का द्विवचन और बहुवचन होगा। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? एज इट इज है वो तो। अब हम आते हैं षष्ठी का, हमारा एक वचन हो गया था, षष्ठी का द्विवचन। षष्ठी का द्विवचन क्या है, ओस, है ना, ओस। तो अब हमारे पास स्थिति है मुनिधन ओस, मुनिधन ओस है और भानुधन ओस। ठीक है, मुनिधन ओस और भानुधन ओस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे सामान्य से संधि का सूत्र लगेगा। तो मुन धन ई धन ओस, तो ई धन ओस क्या हो जाएगा, तो ई के परे अगर ओ होगा तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या। क्या हो जाएगा, मुन धन वर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्य, यही सूत्र है ना, ओस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भान धन उ धन ओस। तो यहाँ पे वमु वर्ण सूत्र लग जाएगा, तो उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाह। स्वर संधि के सामान्य सूत्र लग रहे हैं, कोई भी यहाँ पे अन्य सूत्र नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मुन धन या धन ओस, तो ये इसको जोड़ दें तो मुन्योस। और ये क्या हो जाएगा, इसको भी जोड़ दें, भानवोस, मुन्योस भानवोस।
अब यहाँ पे बस अपना सूत्र लग जाएगा। 130 नंबर का सूत्र, रेफ शोर विसर्जनी, अंत के सकार को विसर्ग हो जाएगा, तो मुन्योः भान वो। ठीक है, तो षष्ठी का द्विवचन क्या हो गया, ओस लगाया तो बस सामान्य स्वर संधि के नियम लगा दिए। ई के स्थान पे य हो गया, ऊ के स्थान पे वमु वर्ण सूत्र से वा हो गया, बस जोड़ दिया मुन्योस भानवोस। और 130 नंबर का सूत्र लगा रेफ शोर विसर्जनी, तो रेफ शोर विसर्जनी सूत्र लग के क्या हो गया, सकार के स्थान पे विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग हो गया। ठीक है, तो मुन्योः भान्वोः। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रश्न? जैसा षष्ठी का द्विवचन होगा वैसा ही सप्तमी का भी द्विवचन होगा, क्योंकि दोनों में ओस लगता है। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन अभी करें कि ज़्यादा हो रहा है, जैसा आप लोगों का मन हो। कर लीजिए भैया जी। कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब क्या है, गस ओस और फिर क्या था, आम, है ना। तो आम, अब हमारे पास स्थिति क्या आ गई, मुनि धन आम बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में, और यहाँ आ गई भानुधन आम। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला सूत्र लगेगा यहाँ पे, हमने जो पहले पढ़ा है 147 नंबर का सूत्र, आमी चानू। आमी चानू 147 नंबर का सूत्र आप लोग फिर से पेज पलट के देखें तो वो सूत्र क्या कहता था कि ह्रस्व संज्ञक, नदी संज्ञक, है ना, और श्रद्धा संज्ञक, इनमें क्या है कि आम परे होने पे नू का आगम होता है। तो मुनि क्या है, इसमें ई है, ये ह्रस्व है। भानु क्या है, इसमें ऊ है, तो ये भी ह्रस्व है ना। तो ई हो चाहे ऊ हो, तो ये ह्रस्व संज्ञक के अंतर्गत आ गए। तो इनमें क्या हो जाएगा, नू का आगम होगा। तो आम के पहले क्या हो जाएगा, नू, तो मुनि धन ना का आगम हुआ तो ये हो गया नाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानु धन नाम। ठीक है, आमी च नू से नू का आगम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी स्थिति ये मुनिधन नाम भानुधन नाम, तो आपका लगेगा सूत्र क्रमांक 170। 170 सूत्र कह रहा है दीर्घ मामी सनौ, दीर्घ मामी सनौ, दीर्घ मामी सनौ। तो ये क्या कह रहा है कि मूलतः ये सूत्र क्या लिखा हुआ है, दीर्घम आमी सनौ। भैया वो आचार्य श्री ने बोला है कि कल सुबह पहाड़ पे जाएंगे 6:30 बजे, सुविधि सागर जी, तो आप दोनों भी उनके साथ हाँ बोल दूँ उनको। अभी बोलना, हाँ भी बोला उन्होंने, अभी बोले, हाँ मैं यहाँ तो 5 मिनट। हाँ, दीर्घम आमी सनौ, तो दीर्घम आमी सनौ, ये सूत्र क्या कह रहा है कि ये जुड़ के हो गया क्या, दीर्घ मामी सनौ, तो आमी नौ के साथ अर्थात ना के साथ अगर आमी हो तो क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या दीर्घ होता है, जो ह्रस्व है वो दीर्घ होता है। तो मुनि था, तो मुनि के बाद क्या है, नाम है, भानु के बाद नाम है, तो इसका जो ई है वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका जो ऊ है वो ऊ हो जाएगा, ह्रस्व को दीर्घ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मुनि और नाम, मुनि नाम। ये क्या हो जाएगा, भानु धन नाम भानु नाम। ठीक है, मुनि नाम
भानु नाम। इस प्रकार से ये इसका षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। क्लियर है? दीर्घम आमी सनौ, पहले सूत्र क्या लगा? आमी चा नू, आमी चा नू से क्या हुआ? नू का आगम हुआ ह्रस्व संज्ञक परे होने पे। 147 नंबर का सूत्र लगा आमी चा नू। तो ह्रस्व मुनि और भानु, तो ह्रस्व होने के कारण आम में ना का आगम हुआ, तो मुनि धन नाम, भानु धन नाम हुआ। फिर 170वां सूत्र लगा दीर्घम आमी सनौ। दीर्घम आमी सनौ से क्या हुआ? मुनि में ई के स्थान पे ई हो जाएगा। आमी परक, ना परक आम होने से जो अंत का है ह्रस्व, उसको क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो वो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे मुनि के स्थान पे मुनि हो गया, भानु के स्थान पे भानु हो गया, तो मुनि नाम भानु नाम। इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है? इसमें किसी को कोई विकल्प, कोई प्रश्न? तो आप क्या भैया यहाँ पे नो और नऊ बोल रहे हैं, उसको अपन न ही कंसीडर कर रहे हैं ना? नऊ क्या है? नू की सप्तमी विभक्ति है। अच्छा, ये हाँ, हाँ, ना की सप्तमी विभक्ति लिखी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति में नऊ लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा, ठीक। अब आते हैं हम सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गी, गी, ओस, सुप। ठीक है? तो ओस तो हम कर चुके हैं, जैसा षष्ठी का द्विवचन था वैसे ही हो जाएगा। अब गी, तो मुनि धन गी, भानु धन गी, तो मुनि धन गी, भानु धन गी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 171 नंबर का सूत्र लग जाएगा। वो ये कह रहा है गिरौ सपूर्वः, गिरौ सपूर्वः। तो क्या कह रहा है ये सूत्र कि गी औ सपूर्वः, है ना? तो अग्नि संज्ञक से परे गी के स्थान पे पूर्व स्वर सहित औ आदेश होता है। अग्नि संज्ञक अर्थात इकारांत या उकारांत शब्द हों, उसके बाद गी के स्थान पे, तो गी हो गया, तो गी है उसके बाद, तो गी के साथ क्या कह रहे हैं? पूर्व स्वर सहित औ आदेश होता है। पूर्व स्वर सहित का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ देखो, पूर्व स्वर सहित का अर्थ क्या हो गया? मुन धन ई धन गी, ये हो गया, ये है ना? तो मुनि के बाद गी है, तो गी जो है वो पूर्व स्वर से, तो अर्थात गी के पहले जो स्वर है, तो गी के पहले क्या स्वर है? ई। तो पूर्व स्वर सहित अर्थात ई के साथ गी, इस पूरे को करेंगे औ। यहाँ पे क्या है? भान धन ऊ धन गी, तो गी के पहले पूर्व स्वर क्या है? ऊ, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे औ। तो यहाँ क्या हो गया? मुन धन औ और भान धन औ, तो ये क्या हो जाएगा? मुनऊ, और ये हो जाएगा भानऊ। अब आपको समझ में आ गया कि ये जब भानु का भानऊ हो रहा है सप्तमी में, तो नू का नऊ होगा, है ना? इसके पहले वाले सूत्र में जो आप कह रहे थे ना कि हाँ, क्या कह रहे थे आप कि यहाँ पे है सनऊ, दीर्घम आमी सनऊ, तो वो नऊ जो था, तो जैसे भानु का भानऊ हुआ, तो नू का क्या हो जाएगा? नऊ, सप्तमी का एक वचन, है ना? हाँ, तो हाँ। इस प्रकार, है ना? और नी का भी नऊ होगा, तो वो नऊ जो है वो सप्तमी का एक वचन है, तो मुनि का मुनऊ हो गया, भानु का भानऊ हो गया। ठीक है? क्लियर है? हाँ। और फिर जो द्विवचन था ओस, वो षष्ठी के द्विवचन जैसे हो जाएगा। और बस
बहुवचन में क्या लगना है? सुप, तो बहुवचन में सुप लग जाएगा। मुनिधन सुप, तो क्या हो जाएगा? मुनिसु, भानुसु, सुप लगा है इसमें, सुप का सु अकेले रहेगा, तो मुनिसु भानुसु। और हमने पढ़ा है कि नामी के परे जो सा होता है उसका क्या हो जाता है? शकार हो जाता है ना। कौन सा सूत्र था वो सूत्र है आपका नामी कर पर 150 नंबर भैया जी। 150 नंबर का। नामी कर पर प्रत्यय विकारागमस्थ से शम नु विसर्जनीय शांत रोपी, है ना। तो ये 150 नंबर का सूत्र लगेगा। तो नामी है, ई और उ नामी है, नामी के परे सा है तो सा के स्थान पे शा हो जाएगा। तो ये हो गया मुनिषु और ये हो गया भानुषु। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सप्तमी विभक्ति भी पूर्ण हो गई। तो आपके इकारांत और उकारांत शब्दों के पूरे विभक्तियां हो गई। तो गृह कार्य में जो इकारांत और उकारांत शब्द पहले आपने गुरु, शत्रु और शायद रवि, कवि, ऐसे ही कुछ शब्द थे, मेरे को याद नहीं आ रहे। तो वो दो शब्दों के जो आपने प्रथमा, द्वितीय और संबोधन बनाए थे, उनके तृतीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक आपको पूर्ण करके बनाना है। तो इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इस सूत्रों को यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है कि इन विभक्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। बाकी तो आपको विभक्तियों का उपयोग करना है। तो विभक्तियां तो वैसे भी आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएंगी और बहुत सी याद हो ही गई होंगी। ये सूत्र मुख्यतः इसलिए बताए जा रहे हैं कि इन विभक्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई। अनुवाद संबंधी नियमों में इनका कहीं उपयोग नहीं होगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है।